change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत इराक त्रुटि विमानों से एक सीमित लेकिन सटीक हमले का आदेश दिया। इस हमले में 3 प्रमुख परमाणु सुविधाएं, फोर्डो, नातांज और इस्फहान को टारगेट किया गया। भारी बंकर बस्टर बम, GBU-55 MOP और सबमरीन लॉन्च टॉमहॉक मिसाइलों से यह ऑपरेशन अंजाम मिला। ट्रंप ने इसे दक्षिण सैन्य सफलता बताते हुए कहा कि इससे ईरान के संवर्धन कार्यक्रम को बेहद नुकसान पहुंचा है। ईरान इजराइल अमेरिका की स्थिति एक। मध्य पूर्व में भू राजनीतिक खिंचाई। इजराइल ने इसी समय ईरान पर असाधारण रूप से कई एयर स्ट्राइक किए, जिसमें लगभग 950 ईरानियों की मौत और 3,400 से अधिक घायल हुए। ईरान ने अमेरिकी हमलों को कानून का उल्लंघन कहा और जवाब स्वरूप मिसाइल हमले शुरू कर दिए। 2 उत्तरदायित्व और तकनीकी रक्षा। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी IAEA ने फोर्डो में बहुत गंभीर क्षति की चेतावनी दी है। ईरान ने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा और उत्तरदायी कार्रवाई की चेतावनी दी। 3 तटस्थ और वैश्विक प्रतिक्रियाएं। रूस और चीन ने हमलों की तीखी निंदा की, जबकि ऑस्ट्रेलिया और यूके ने सावधानी और कूटनीतिक प्रयासों की वकालत की। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की। तेल की कीमतों में उछाल आया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की आशंका बनी। ट्रंप का कड़ा रुख और रिजीम चेंज। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ईरान को या तो शांत होना होगा या और बेहतर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने रिजीम चेंज की संभावना का इशारा भी दिया, कहकर अगर आज का ईरानी शासन मेक ईरान ग्रेट अगेन नहीं कर सकता तो फिर बदली क्यों नहीं। उनकी यह नीति गहराई में पूरे वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति पर सवाल खड़े कर रही है। कुछ शासन समर्थक इसे सही बता रहे हैं तो कुछ कानूनी और रणनीतिक रूप से गलत मान रहे हैं। भारत, PM मोदी की भूमिका। 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात की और उन्होंने हालात को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और कूटनीतिक संवाद की अपील की, साथ ही क्षेत्रीय अस्थिरता रोके जाने का भी अनुरोध किया। भारत के ऊर्जा मंत्री ने यह भरोसा दिया कि तेल आपूर्ति स्थिर रहने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे हॉर्मुज बंद क्यों ना हो जाए। लाइव स्थिति 23 जून 2025 तक अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातार्ज, इस्फहान को निशाना बनाया। इजराइल ने फोर्डो पर पुनः हवाई हमले किए। मिसाइलों और ड्रोन हमलों की पुनरावृत्ति जारी। ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों से जवाबी हमला किया, फिर भी नागरिक हानि सीमित। ट्रंप ने रिजीम चेंज और भविष्य के हमलों की चेतावनी दी। PM मोदी ने शांति की अपील की और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भरोसा जताया। निष्कर्ष, अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों ने ईरान इजराइल संघर्ष को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ट्रंप का रुख तेज रहा है। उन्होंने परमाणु सुविधाओं को क्षतिग्रस्त करने, कूटनीतिक चुनौती देने और अहिंसात्मक नीति रद्द करने को प्राथमिकता दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने संयम एवं बातचीत का पक्ष लिया, जिससे भारत की तटस्थ भूमिका झलकती है। यह संघर्ष केवल 3 देशों तक सीमित नहीं है। यह तेल मार्केट, वैश्विक सामरिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी प्रभावित कर सकता है। दुनिया अब इसी दिशा पर निगाह रखे हुए है कि क्या यह एक बड़े युद्ध में परिवर्तित होगा या कूटनीतिक हल निकल आएगा। अगर आपको किसी विशेष पहलू पर और विस्तार चाहिए, जैसे ट्रंप की रणनीति, मिसाइल आधुनिकरण या भारत का सुरक्षा परिदृश्य, तो कृपया बताइए।